आपको पता है हम लोग बीमार ज़्यादा क्यों होते हैं? अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से ताकि आप तक पहुँचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए। आपको पता है हम लोग बीमार ज़्यादा क्यों होते हैं? हमारे बच्चे बीमार क्यों होते ज़्यादा? आपने सभी कभी कभी नोट नहीं किया होगा और नहीं कोई आपको सलाह बताएगा। एक बात ध्यान रखो, जो भी बच्चों मिट्टी रे मायने ज़्यादा खेले वो बच्चों 80% तक बीमार नहीं होवे। और जो बच्चों माटी रू टच नहीं रेवे, एनी टाइम अच्छा मार्बल रा मकान में रेवे या कच्चो आंगणो विने नहीं मिले, मिट्टी रो विने एनर्जी नहीं मिले, तो वो बच्चों टाइम टू टाइम बीमार पड़े। वो बीमार पड़ना ही सब, क्योंकि मिट्टी से टच होता ही नहीं है बच्चा। इसलिए आप ध्यान रखो, कई जगह देखना जो ज़्यादा पैसे वाले होते या बंगले में बच्चे रहते ना, वो सब बहुत ज़्यादा पैसों से ठीक होते। और जो गरीब बच्चे हैं, जो खेतों में मिट्टी से जुड़े बच्चे, वो शायद 50-60-100 रुपये मायने तैयार हो जावे और वे हजारों में तैयार होवे। फर्क इतना ही है। आप कितो ही बड़ो मकान बनाईजो, पर एक जगह तो कोई जगह ऐसी राखजो जटे आप गाय माता गोबरू लीपणो कर सको, चौको दे सको। है आप घर में कटे कच्चो आंगणो, जिन्हें कच्चो बापड़े तो कच्चो है ही है, पर जिन्हें पक्को वालों ने क्यों। मैं अभी 5-10 दिन पहले शायद उधर गया था। कहाँ गया था? कम से हम सिरोही से आगे गए थे। जब मकान बहुत अच्छे, इतने बढ़िया मकान, पर आंगणो सबरो कच्चो। मुझे इतनी खुशी मिली कि सेठ जी ऐसा कि नहीं सर, मारे आंगणो कच्चो होनो। मारे बुजुर्ग लोगों की सीख है। अने लीपणो भी बढ़िया डिजाइन करियोड़ो, यूं नहीं भी घोटाड़ो काढ़ियोड़ो, यहाँ डिजाइन बनियोड़ी, गाय रे गोबरू लीपणो करियोड़ो, अने मकान देखो न बारू हवेली लागे महाराज। और मायने गया पूरा आंगणा माते माटी रो लीपणो करियोड़ो। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कि वाह भाई क्या ओरिजिनलिटी है। बोलते नहीं, हम आज भी ओरिजिनलिटी में जीते। हम पैसे चाहे कितने कमा चुके हैं, उससे हमको कोई लेन देना नहीं, पर हम ओरिजिनलिटी से बिछड़ना नहीं चाहते। दूसरे नंबर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? एक तो मिट्टी से एनी टाइम टच में रहो आप, और जितने मिट्टी से टच में रहोगे उतनी बीमारियां खत्म हो जाएगी। दूसरे नंबर बीमार क्यों होते पता है? सबसे बड़ी कृपा हो रही है हमारे कुकर देवता की। कुकर क्या बोल रहा है? तुम मेरी सीटी बजाओ, मैं तुम पूरे परिवार की सीटियां बजाऊंगा। एल्यूमिनियम के बर्तनों में जो जो खाना खाते हैं उनको हजारों बीमारियां, कोई इनकी के तो जॉइंट पेन होंगे, या गैस बनेला, या इन माथो दुखेला, या रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाएगी, या घुटनों का दर्द शुरू हो जाएगा, या रात की नींद चली जाएगी। ये सब एल्यूमिनियम की कृपा है। और आप सबको पता ही नहीं, अंग्रेजों ने पहला आक्रमण किया हमारी संस्कृति पे, और हमारे कल्चर को छोड़ा के, मिट्टी के बर्तनों को छोड़ाकर एल्यूमिनियम के बर्तनों को धकेल दिया, और उसमें वो कामयाब हो गए, और आज हम मरते जा रहे हैं। प्रथम तो बर्तन बताए मिट्टी के बर्तन सबसे पवित्र, और उससे सेकंड बताए लोहे का बर्तन, थर्ड में बताया है इसका स्टील का बर्तन। मजबूरी हो तो किसी भी बच्चे की अगर हाइट नहीं बढ़ रही है, मैं गारंटी लेता हूं हाइट बढ़ाने की। अगर बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही है, शरीर नहीं बन रहा, मैं गारंटी लेता हूं महाराज, अब हमारे पास भेजिए। हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कोई दवाई नहीं है, सिर्फ उसका खाना चेंज करूंगा। मिट्टी के बर्तन में आज भी कभी आश्रम पे आना, वहां पे सारा प्रसाद जो बनता है ना मिट्टी के बर्तनों में बनता है। आप जब भी आश्रम पे पधारोगे, सारा प्रसाद सब्जी से लगाकर, खीर से लगाकर, दूध से लगाकर, सारी चीजें मिट्टी के बर्तनों में हम यूज करते हैं।
मुझे पसंद भी नहीं ये चीज़ें। और एक सबसे बढ़िया, हमारी बेटी की शादी के अंदर हम बढ़िया तोहफा देते हैं। क्या देते हैं? फ्रिज देवता। फ्रिज क्या कहता है? कोई चिंता मत करो, मैं पूरे परिवार को टाइम टू टाइम हॉस्पिटल में भेजूंगा, चिंता मत करो। क्यों? तुम आओगे बाहर से गर्म होके, पसीनो रही थाने, आवते ही मने खोलो मारो ढक्कन, और खोलते ही मायने पड़ियो ठंडो पानी, जहर। ठंडे पानी को शास्त्रों में जहर बताया गया है, आयुर्वेदिक में ठंडे पानी को जहर का रूप दिया गया है, गर्म पानी को अमृत का रूप दिया गया है। तुम आओगे, ढक्कन खोलोगे और एकदम ठंडा पानी पियोगे, और मैं तुम्हारी जठर अग्नि मंद कर दूंगा, अग्नि बुझा दूंगा, पेट की आग को बुझा दूंगा। फिर तुम रोटी खाओगे, वो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो फिर वहां से मैं हजारों बीमारियां पैदा कर दूंगा। पचे के मार तो मातो फाटे, मातो कहें तू खुद ही फाटी एक दिन, क्यों? पिए ठंडो पानी। भाई बूढ़ी रे माने ताकत आई कटो, कदी जिंदगी रे माने फ्रिज देखी हुई को नहीं। ओरिजिनलिटी थी साहब, और ओरिजिनलिटी के साथ में ये जीवता था। पहला री माताओं बहनों ने पूछो, देवियों ने पूछो कि राबड़ी जिनटे बनावता कितनी ऊंची उछलती हो? नहीं, उनमें ताकत कितनी थी, कितनी ऊंची जावती। पास में बैठो डरतो कि वो राबड़ी रो वो छोटो मारा माते नहीं पड़ जावे। इन घाट रे माने इतनी ताकत थी राबड़ी रे माने, हमें तो बाप रे ऊंची नहीं वे, यूं नहीं वे महाराज। और सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं हम, सबसे बड़ी भूल। मैं आपको एक प्रश्न कर रहा हूं, क्या आपको कोई पैसा देवे और ऐसे बोले कि आप अपनी मां को जहर दे दीजिए, आप दे दोगे क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा होगा बेटा या बेटी जो अपनी मां को जहर दे दे। नहीं दोगे महाराज। तो हम क्या करें? हमारी मां को जहर ही तो दे रहे हैं। कौन सा जहर? ये यूरिया डीएपी जहर नहीं है। हमारी धरती माँ को, जिस माँ का जो माँ हमारा लालन पोषण करती है, हमारे पालन करती है, इस माँ को हम बाजार से यूरिया डीएपी ला के जहर माँ को देते हैं, तो माँ वापस हमको हमारी बर्बादी देती है साहब। अगर ओरिजिनलिटी जीनी है तो साहब यूरिया डीएपी बंद करो, ऑर्गेनिक खेती करिए। आप कल्पना नहीं कर सकोगे, 3 साल थोड़ी फसल कम आएगी, जाएगी तो आएगी, क्या फर्क है भाई। चौथे साल देख लेना देसी खाद का कमाल, आपके खेत में इतनी बढ़िया फसल ले आएगी जो आप कभी कल्पना। आपने तो ज्यादा चीज है क्या, मारे तो पीला पड़ गया, थू पीड़ू पड़ी जो ठाई को नहीं। अरे गेहूं पीड़ा पड़िया एडजस्ट कर ले, पर तू पीड़ो पड़ जाई भैया। यूरिया दे के तू अपने कालो करी रही हो, ब्लैक करिया। तो एक ध्यान रखना, मत डालो धरती में आप जहर। अब तो देखो मोदी जी ने बहुत बड़ी मुहिम चला दी है,